ये है अमागी मीडिया लैब्स, जो अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। हाँ, वित्त वर्ष 23 में 680 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 879 करोड़ रुपए। ये ग्रोथ तो किसी भी निवेशक का ध्यान खींचेगी। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी को खंगाल रहे हैं जो एक तरफ तो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए एमी अवार्ड जीत रही है और दूसरी तरफ अपनी बैलेंस शीट में करोड़ों का घाटा दिखा रही है। ये है अमागी मीडिया लैब्स, जो अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। तो चलिए इस विरोधाभास को समझते हैं। बिल्कुल, और एक निवेशक के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी में चमक भी है और कुछ गहरे सवाल भी। हाँ, कंपनी का दावा बहुत बड़ा है। वो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए ग्लास टू ग्लास टेक्नोलॉजी देती है। ये ग्लास टू ग्लास, ये शब्द सुनने में तो बहुत आकर्षक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए कि कैमरे के लेंस यानी पहले ग्लास से लेकर दर्शक के टीवी या मोबाइल स्क्रीन तक, मतलब दूसरे ग्लास तक, इस पूरे सफर को ये खुद संभालते हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी पाइपलाइन है। अच्छा, तो ये पर्दे के पीछे के वो जादूगर हैं जो तय करते हैं कि कंटेंट हम तक कैसे पहुंचेगा। तो असल में ये करते क्या हैं? देखिए, मुख्य तौर पर 3 काम हैं। ओके। पहला है क्लाउड मॉडर्नाइजेशन। ओके। सोचिए, पहले टीवी चैनलों को बड़े बड़े महंगे सैटेलाइट और फिजिकल सर्वर रूम चाहिए होते थे। हाँ, बिल्कुल। अमागे कहती है, हाँ। उस सब की जरूरत नहीं। आप अपना पूरा प्रसारण इंटरनेट पर यानी AWS जैसे क्लाउड पर चला सकते हैं। मतलब सारा तामझाम खत्म, सब कुछ ऑनलाइन। और दूसरा है स्ट्रीमिंग यूनिफिकेशन, यानी सब्सक्रिप्शन और विज्ञापन दोनों से होने वाली कमाई को एक ही जगह मैनेज करना। और तीसरा और सबसे जरूरी है मोनेटाइजेशन, यानी विज्ञापनों से पैसा कमाना। और यहीं पर उनका स्केल दिखता है। हाँ, मैंने एक आंकड़ा देखा था जो हैरान करने वाला है। 30 सितंबर 2025 तक इनके ग्राहकों ने 18.23 अरब विज्ञापन इंप्रेशन से कमाई की। बहुत बड़ा नंबर है ये। यह नंबर तो सुनने में ही बहुत बड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम अपने पसंदीदा OTT शो पर कोई विज्ञापन देखते हैं तो बहुत मुमकिन है कि पर्दे के पीछे अमागी की टेक्नोलॉजी काम कर रही हो। बिल्कुल, और इसी टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें 2024 में एमी अवार्ड भी मिला है। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी और ग्राहकों के मामले में तो ये वाकई दमदार लगते हैं। दुनिया की टॉप 50 मीडिया कंपनियों में से 45% इनके ग्राहक हैं। तो टेक्नोलॉजी दमदार है, ग्राहक बड़े हैं और स्केल भी दिख रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सब मिलकर पैसा बना रहा है? जरा इनके इन नंबरों पर नजर डालते हैं। हाँ, वित्त वर्ष 23 में 680 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 879 करोड़ रुपए। ये ग्रोथ तो किसी भी निवेशक का ध्यान खींचेगी। लेकिन क्या सिर्फ यही पूरी कहानी है? नहीं, यहीं पर कहानी में पेंच आता है। इस शानदार ग्रोथ के बावजूद कंपनी सालों से लगातार घाटे में है। वित्त वर्ष 23 में ही 321 करोड़ का घाटा था। हाँ, हाल ही में सितंबर 2025 को खत्म हुई छमाही में उन्होंने 6.47 करोड़ रुपए का एक छोटा सा मुनाफा दिखाया है। लेकिन क्या ये 6.5 करोड़ 47 लाख रुपए का मामूली लाभ सिर्फ एक बार की बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीओ से पहले अपनी इमेज सुधारने के लिए कुछ खर्चों को आगे पीछे किया गया हो? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। निवेशकों को इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और इसी से हम कंपनी से जुड़े जोखिमों पर आते हैं। पहला बड़ा जोखिम है इनका खर्च, खासकर कर्मचारियों पर। वो कितना है? सोचिए, कंपनी जो भी कमाती है उसका आधे से ज्यादा, लगभग 55%, तो सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में चला जाता है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और दूसरा बड़ा जोखिम है कैश का लगातार बाहर जाना, जिसे नेगेटिव कैश फ्लो कहते हैं। देखिए, ग्रोथ के लिए पैसा जलाना टेक कंपनियों में आम है, लेकिन सवाल यह है कि ये पैसा जल कहाँ रहा है? यहाँ ये विस्तार और अधिग्रहण कर खर्च हो रहा है, जो एक जुआ भी हो सकता है। और ये निर्भरता वाली बात भी तो है। मैंने पढ़ा कि इनकी 73% से ज्यादा कमाई सिर्फ अमेरिकी बाजार से आती है। बिल्कुल सही। मतलब वहां की अर्थव्यवस्था में जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो इनका कारोबार हिल जाएगा। और सिर्फ बाजार पर ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी निर्भरता है। ये अपने पूरे प्लेटफॉर्म के लिए Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS पे टिके हुए हैं। अच्छा। अगर कल को AWS अपनी कीमतें बढ़ा दे तो इनका मुनाफा सीधे तौर पे प्रभावित होगा। और एक और बात, इनकी 14% से ज्यादा कमाई सिर्फ एक ग्राहक से आती है। ये भी एक बड़ा जोखिम है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर है जहां एक तरफ हाई ग्रोथ, एमी अवार्ड विजेता टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े ग्राहक हैं,
और दूसरी तरफ घाटे का लंबा इतिहास, नेगेटिव कैश फ्लो और कुछ ही ग्राहकों और बाजारों पर बहुत ज्यादा निर्भरता। सिक्का किसी भी तरफ पलट सकता है। और आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल भी टेक्नोलॉजी में निवेश और अज्ञात अधिग्रहणों के लिए किया जाएगा। और यही आज का सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है क्या कि भविष्य में होने वाले ये अज्ञात अधिग्रहण कंपनी को स्थायी मुनाफे की ओर ले जाएंगे या मौजूदा वित्तीय जोखिमों को और बढ़ा देंगे।